जदयू का कोई भविष्य नहीं है। चुनाव के बाद कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे और कुछ लोग है वो भाजपा में जाएंगे। परिवार तो संभल नहीं रहा है। राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ राजद का ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थितियां हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक शिगुफा है, लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और उनके साथ जुड़े लोग ये मानते हैं कि बिहार का जो अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि है, एक विजनरी लीडर के तौर पर जिस तरह से उन्होंने बिहार को संभाला, अपनी पार्टी को एक वैचारिक धरातल दी, कोई बिखराव का सवाल ही नहीं उठता है। न केवल बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा ही रहा है। जनता दल यूनाइटेड भी पूरे यौवन पर है और हम शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का बयान है तेजस्वी यादव लगातार दे रहे हैं कि चुनाव को जदयू का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अब देखिए, हाल के दिनों में जो घटनाएं हैं, तेज प्रताप यादव की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी के अनेक लोग तेज प्रताप यादव की तरफ भी झांक रहे हैं। और रोहिणी यादव प्रकरण में जिस तरह से खासी किरकिरी उनके पूरे परिवार की हुई है, कई टुकड़ों में परिवार बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के साथ जो तल्खियां उनकी बढ़ रही हैं, जो उनके साथी दलों की ओर से बड़बोले दावे हो रहे हैं, उसके बाद पहले वो राजद संभालें। और कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा है कि अपने बिखराव से दूसरों का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर प्रहार किया है। उन्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपनी साख और अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए तेजस्वी जी को जुगत भिड़ानी चाहिए, नहीं तो ये चुनाव उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। प्रियंका गांधी ने कल उन्होंने बोला किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल महिलाओं को जो पैसे दिए, उस पर कहा कि 20 सालों से मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश जी, 20 सालों में महिला के लिए कुछ न कब चुनाव आया है, तो चुनाव में इस तरीके का कर रहे हैं। महिला सब समझती है, चुनाव में बताएं। महिलाएं सब कुछ समझती हैं, इसीलिए चुनाव में कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों को बताएंगी। देखिए, ये 10,000 रुपए की राशि का सवाल केवल नहीं है, ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है महिलाओं के जीवन के लिए। और ये एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। जीविका ने ये साबित करके दिखाया कि आज करोड़ों महिलाएं आजीविका के जरिए अपने परिवार का सफलतापूर्वक पालन पोषण कर रही हैं और राज्य के नवनिर्माण में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो बच्चियों के साइकिल से पोशाक से लेकर जो ये सशक्तिकरण की ये एक विराट यात्रा है, इसे केवल चुनाव के कुछ महीनों की सौगात कहना, ये बिहार की जमीनी सच्चाई को नकारने जैसा है। बिहार पूरी तरह से आधी आबादी को बढ़ता हुआ देख रहा है और ऐसे में इस तरह के बयानों का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को नहीं गिरफ्तार। देखिए, दरअसल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम थी। जो घटनाएं घटी हैं, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उन्हें ये जरूर समझना चाहिए था कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला एनडीए की सरकार ने लिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। अब चूंकि वो कांग्रेस के इशारे पर खेल रहे हैं, तो हिंसा की आग में किसी भी क्षेत्र विशेष को झुलसने का अवसर केंद्र नहीं दे सकती है। और कश्मीर के आसपास जो विकास की जो योजनाएं हैं, लद्दाख का जिस तरह से विकास हुआ है, जमीनी तौर पर लोग ये मानते हैं कि एक बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके जीवन में लाने का काम किया है। जिस तरीके से यूपी में कई जगहों पर हिंसा हुई, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को
सख्त आदेश दिया और कहा है कि जिस तरीके से जो ये साजिश कोई दर्शाया जा रहा है उसको कोई बर्दाश्त नहीं। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात जो पहले की सरकारों के दौर में थे, आज काफ़ी स्थितियां बदली हैं, कानून का शासन है, और जब भी किसी तरह की घटना हो, जानमाल की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हो, राज्य सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती है।